Guys, moving to our next pattern, that is pattern number 17. अब बेसिकली ना सिमिलर सा अभी हमने एक पैटर्न देखा है, दैट इज पैटर्न नंबर 16, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, वी वर प्रिंटिंग 5, देन नेक्स्ट रो में 4 5 3 4 5 2 3 4 5 एंड 1 2 3 5। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं हम रिवर्स, यानी कि रो नंबर 1 में 5, नेक्स्ट रो में 5 4 5 4 3 5 4 3 2 एंड लास्टली 5 4 3 2 1। अब इसके लिए यूजर जो इनपुट देने वाला है, दैट इज n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रोज, दैट इज 5। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वाली अपनी पैटर्न में देखा था कि अगर मुझे उसके लिए स्पेसेस प्रिंट करने हैं ना, बेसिकली अगर इस पैटर्न की हम बात करें, तो जब मेरा फर्स्ट नंबर प्रिंट हो रहा है ना, उससे पहले मेरे पास प्रिंट हो रही है उसकी कुछ स्पेसेस। एंड एज डिस्कस प्रीवियसली कि रोज एज वेल एज स्पेसेस की जैसे हमने बात की थी, अगर रो नंबर 1 में है तो आई एम हैविंग 4 स्पेसेस, 1 2 3 4। अगर रो नंबर 2 में है तो 3 स्पेसेस, 3 में है तो 2 स्पेसेस, 4 में है तो 1 स्पेसेस एंड 5 में 0 स्पेसेस। और इसका हम सॉल्यूशन ऑलरेडी देख चुके थे कि जब भी मुझे स्पेसेस प्रिंट करनी होगी तो मैं प्रिंट स्पेसेस वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगी, जिसमें मैं क्या पास कर रही हूँ, माई टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस माई करंट रो। ये क्या करने वाला है, मेरे लिए स्पेसेस प्रिंट करके आने वाला है। फाइन। लेकिन अभी बात करते हैं किसकी, अगर मुझे नंबर को प्रिंट करना होगा तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन कि हम क्या करने वाले हैं। एक नया पेज यहाँ से क्रिएट करते हैं। क्या हो रहा होगा ना, आई विल बी कॉलिंग माई फंक्शन दैट इज प्रिंट पैटर्न, और प्रिंट पैटर्न के पास दो वैल्यूज जारी होंगी, दैट इज करंट रो एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ रोज। अब करंट रो बाय डिफॉल्ट 1 पास होती होगी और टोटल नंबर ऑफ रोज जो एन यूजर इनपुट देता होगा, लेट्स से 4 या 5 जो भी है। अब जब पहली बार ये चलता होगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसको कॉल कर रही हूँ, प्रिंट स्पेसेस को। और क्योंकि प्रिंट स्पेसेस वाला हम प्रीवियसली कई पैटर्न्स में देख चुके हैं कि क्या स्पेसेस और कैसे वो फंक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ से प्रिंट स्पेसेस में मैं क्या पास करने वाली हूँ, माई टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस करंट रो। और सेकेंडली यहाँ से मेरे एक और फंक्शन को कॉल लग जाएगी, दैट इज प्रिंट नम। अब प्रिंट नम में मैं क्या पास करने वाली हूँ, क्या प्रिंट कराने वाली हूँ, वो देखना शुरू करते हैं। लेट्स से कि अगर मैं फर्स्ट रो में हूँ, दिस इज माई रो नंबर 1। अब इसमें मुझे प्रिंट कराना है 5 को, तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं रो नंबर 1 को प्रिंट कराना चाहती हूँ, 5 को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो इधर मेरे पास दो वैल्यूज आ रही होंगी दिस फंक्शन में, दैट इज करंट रो एज वेल एज माई टोटल नंबर ऑफ रोज। अब स्टार्ट करते हैं कि इस फंक्शन में क्या कर रहे होंगे, तो इधर से जाके इसका डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं, दैट इज प्रिंट नम। और प्रिंट नम में मेरे पास आ गई है करंट रो एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ रोज। अब हो रहा क्या होगा ना, मैं सबसे पहले 5 को प्रिंट करूंगी, देन 5 4 को प्रिंट करूंगी, 5 4 3 को प्रिंट करूंगी, 5 4 3 2 को प्रिंट करूंगी एंड एट द लास्ट 5 4 3 2 1 को प्रिंट करूंगी। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं, हमेशा ना मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ प्रिंट करना। तो 5 क्या है ना, दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ रोज, है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग कि मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ रोज बेसिकली। तो यानी कि मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, अपने रोज को प्रिंट कर देती हूँ और फिर रोज की वैल्यू को कर देती हूँ मैं डिक्रीमेंट बाय 1 एंड अगेन उसको क्या कर देती हूँ, प्रिंट कर देती हूँ। रोज की वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1, डिक्रीमेंट बाय 1। अब ये लूप चलता कब तक है, ये लूप जब तक चलता है जब तक मेरी करंट रो की वैल्यू 0 ना हो जाए। यानी कि बेसिकली मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जाके प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल कर रही हूँ, क्या करा रही हूँ, SYS आउट प्रिंट। और किसको प्रिंट कराती हूँ, अपनी रोज को। और रोज को फिर मैं कर देती हूँ डिक्रीमेंट बाय 1, दैट्स आई एम यूजिंग पोस्ट डिक्रीमेंट, है ना। और उसके बाद सेम फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, और सेम फंक्शन क्या है, प्रिंट नम, जिसमें मेरी करंट रो की वैल्यू, यानी कि अपना कॉलम्स की अगर मैं देखना शुरू करूं, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। अब मैं कॉलम्स पे अगर मैं देखना शुरू करूं, कॉलम की वैल्यू क्या हो रही होगी मेरी अपडेट, तो मैं यहाँ से जाके करंट कॉलम, जो रो में जो वैल्यू आई है डायरेक्टली वो कॉलम के लिए ही तो है, तो करंट रो -1। और टोटल नंबर ऑफ रोज को रहने दूंगी ऐसी, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुका है, डिक्रीमेंट हो चुका है। अब अगर करंट कॉलम की, यानी कि जो करंट रो में जो वैल्यू आई है, अगर वो अपडेट होते होते कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। और यहाँ से मेरा पैटर्न होने वाला है प्रिंट। इसको फटाफट कोड में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं अपने कोड में और इधर से लिखना शुरू करते हैं मेन फंक्शन। एंड मेन फंक्शन के बाद सबसे पहला मेरा पहला फंक्शन, दैट इज प्रिंट पैटर्न। और प्रिंट पैटर्न में मेरे पास दो चीजें आने वाली हैं, दैट इज माई करंट नंबर ऑफ रो एज वेल एज माई टोटल नंबर ऑफ रोज। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन में आती हूँ, सबसे पहले मैं किसको कॉल करा लेती हूँ, मैं कॉल कराती हूँ प्रिंट स्पेसेस फंक्शन को, जिसमें मैं क्या पास कर रही हूँ, अपनी कितनी स्पेसेस मुझे प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ क्या, यहाँ से मैं पास कर रही हूँ किसको, रोज माइनस करेंट रो को। अब इस फंक्शन को फटाफट प्रिंट डिक्लेयर करके आ जाते हैं। लेट मी राइट स्टैटिक वॉइड
एंड प्रिंट स्पेसेस। ठीक है, इस फंक्शन को डिफाइन करना शुरू करते हैं। स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्पेस, और मेरे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, मेरे पास ये वैल्यू आ रही होगी कि मुझे कितने स्पेसेस प्रिंट करनी है। तो यहाँ से जाके मैं क्या कहूंगी, एस वाई एस आउट एल एन हटा देंगे क्योंकि स्पेस प्रिंट करानी है इन अ सिंगल कॉलम, और सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर देंगे, दैट इज प्रिंट स्पेसेस। लेकिन प्रिंट स्पेस में स्पेसेस की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज बाय 1। अब स्पेसेस की वैल्यू अगर डिक्रीज होते होते क्या हो जाती है मेरी, 0। इफ स्पेसेस रिड्यूस टू 0, तो यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। ये हो गया मेरा स्पेसेस वाला फंक्शन भी खत्म, प्रिंट स्पेसेस वाला फंक्शन भी खत्म। अब प्रिंट स्पेसेस के बाद मेरे पास जो क्या है नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज प्रिंट नम के लिए। अब प्रिंट नम को यहाँ से डिफाइन करना शुरू करते हैं, तो इधर जाके कॉल कर देते हैं किसको, प्रिंट नम को। और यहाँ से मैं क्या पास करने वाली, सिमिलरली दो ही चीजें। कौन कौन सी दो चीजें, एक तो करंट रो एज वेल एज माई टोटल नंबर ऑफ रोज, इसको मैं कॉल करने वाली हूँ। तो इसको डिफाइन करना इधर शुरू करते हैं कि स्टैटिक वॉइड प्रिंट नम, और प्रिंट नम में जो रोज की वैल्यू आ रही है ना कहीं वो कॉलम बता रहा है कि मुझे अपनी कितनी कॉलम्स को अपडेट करके आना है। तो इधर जाके मैं लिख देती हूँ इन कॉल एज वेल एज माई टोटल नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे जो मेरे पास रोज है उसको ऐसे ही रख देते हैं, और इससे कॉल की जगह और भी बेटर है कि क्यों ना मैं इसे करेंट कॉलम का नाम दे दूं, तो करेंट कॉलम। ठीक है, अब इसमें मुझे करना क्या था, एज डिस्कस कि मैं ना अपनी रोज की वैल्यू को ही क्या करा रही होंगी, प्रिंट करा रही होंगी। तो लिखना शुरू करते हैं कहाँ पे, इधर, कि मैं यहाँ से प्रिंट करा रही हूँ किसको, अपनी रोज को, रो की जो भी वैल्यू मेरे पास, और उसको पोस्ट डिक्रीमेंट कर दूंगी। अब रोज की वैल्यू को तो मैंने कर दिया प्रिंट, अब सिमिलरली सेम फंक्शन को कॉल करना है रिकर्सिवली, यानी कि प्रिंट नम को कॉल करने वाली हूँ, जिसमें करंट कॉलम की वैल्यू अपडेट होके हो जाने वाली है करंट कॉलम -1। अब करंट कॉलम की वैल्यू अपडेट होते होते एक टाइमिंग पे क्या हो जाएगी मेरी, 0। तो इधर से जाके मैं क्या लिखती हूँ, अगर मेरी करंट कॉलम की वैल्यू अपडेट होते होते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, प्लीज रिटर्न फ्रॉम हेयर एज वेल। तो ये प्रिंट नम वाला फंक्शन भी खत्म हुआ। अब मैं अपनी एक रो में स्पेस पे प्रिंट कर चुकी हूँ और नंबर पे प्रिंट कर चुकी हूँ, आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे, दैट इज प्रिंट पैटर्न, जिसमें करंट रो की वैल्यू को कर देंगे क्या, अपडेट, करंट रो +1। अब करंट रो अपडेट होते होते क्या हो जाएगी, एक टाइमिंग पे ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ रोज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम। अब हमने ना तीनों ही फंक्शंस प्रिंट पैटर्न एज वेल एज माय प्रिंट स्पेसेस और प्रिंट नम को डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, इधर स्पेसेस फाइन। अब इसे ना मेन फंक्शन से एक बार कॉल करा के देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन में जाके लिखते हैं प्रिंट पैटर्न, और यहाँ से अपनी करंट रो की वैल्यू को पास करते हैं 1, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज की वैल्यू को पास करते हैं 5, और एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइन, मेरे पास बहुत सही आउटपुट आ जाता है एज डिस्कस। आई होप ये आपको समझ में आता होगा। थैंक यू एवरीवन।